आज स्वतंत्रता दिवस है। बहुत बहुत बधाई हो। आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। उससे पहले विदेशी लोग हम पर शासन करते थे, अपने ही देश में हम गुलामी का जीवन जीते थे। ये बहुत खुशी का दिन है और इससे महान दिन हो भी नहीं सकता। लेकिन आज एक सौभाग्य की बात साथ साथ और भी है। बहन अदिति जी ब्रह्म कुमारी आश्रम माउंट आबू से पधारे हैं। कार्यक्रम है अक्टूबर महीने में, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। देश विदेश से बड़े बड़े धर्म से संबंधित और भी दूसरे व्यक्तियों को बुलाया जाता है, जिनमें पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, संत, महात्मा, हर धर्म से संबंधित वहाँ पधारते हैं, सम्मानित किया जाता है और वहाँ पर उन सब के विचार भी सुने जाते हैं कि इस युग में इंसान को किस तरह से जीवन जीना चाहिए, किस रास्ते पे चलना चाहिए, समाज में पनपती हुई बुराइयों को कैसे रोकना चाहिए। धर्म से पहले इन चीज़ों की ज़रूरत है कि इंसान पहले उसके लिए तैयार हो। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य की बात है कि बहन बहुत ऊंचे पद पे रही हैं। सरकारी कर्मचारी होते हुए IAS के बराबर इनका पद था। उससे इन्होंने रिज़ाइन किया, अपनी मर्ज़ी से ही नौकरी को छोड़ दिया। पूरे जीवन शादी ना करने का, कोई परिवार के चक्कर में ना पड़ने का इन्होंने प्रण लेके पूरे समाज को, अपने देश के बहन भाइयों को ही अपना परिवार मानते हुए समाज कल्याण के काम में, उनके सुधार के लिए, उनके हित के लिए और भक्ति के मार्ग पर चलाने के लिए संकल्प लेके रात दिन इतना परिश्रम और इतनी मेहनत करते हैं कि इनको खुशी भी इसी चीज़ में मिलती है। महापुरुष धरा पर आते भी इसीलिए हैं कि वे दूसरे लोगों के दुखों को मिटा के उनको सुखी जीवन जीने का तरीका बताएं और जब इस ज़िंदगी को जी के वापस जाएं तो फिर जन्म मरण के चक्कर में ना आए, सदा के लिए अलविदा कह के मुक्त हो जाएं इस काल जाल की जेल से। तो मैंने इनसे प्रार्थना की कि कुछ समय के लिए आपको भी ये उपदेश दें। आप इनके दर्शन करके बड़े हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और आपका भी बड़ा भाग है कि आपको सहज में दर्शन भी हुए और अब सुनने को आपको इनके मीठे वचन भी मिलेंगे। जिसकी कल्पना हम अक्सर करते हैं कि सबका जीवन खुशी रहे, खुशहाल रहे, आनंदमय रहे, प्रेममय रहे। तो आइए एक बार, अभी मुख से बोला, अब मन से बोलते हैं और इस ईश्वर को अपने मन के अंदर उतार कर बोलते हैं। सब मिलकर बोलते हैं ओम। थैंक यू आप सबका और बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का कि आपके स्पीच में आने का मौका मुझे मिला। आप सभी एक एक परमात्मा की बहुत ही खूबसूरत रचना है और हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर उस ईश्वर के सब गुण विराजमान हैं। हम सभी लोग तो निमित्त बनते हैं, आपके भीतर जो छिपे हुए गुण हैं, शक्तियाँ हैं, उन्हें पुनः जागृत करने के लिए। सब में गुण हैं, सब में शक्तियाँ हैं, सब में ईश्वर के अंदर समाये हुए सब ज्ञान के भंडार हैं। बस कुछ देर के लिए जब यहाँ जैसे आते हैं
सत्य वो आत्माएं जो सत्य पिता के समीप हैं उनके संग में आते हैं, तो अपने अंदर भी भीतर समाई हुई उस सत्यता को उजागर करते हैं। क्योंकि ये शरीर तो झूठ है, पल पल में बदल जाता है, अभी है अभी नहीं है, परंतु जो हम सत्य स्वरूप में हैं, यानी मैं आत्मा और जिस सत्य पिता की संतान हूँ, यानी वो परमात्मा जिसे हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य के साथ जब मेरा मन लग जाता है तो सत्य का सानिध्य मुझे मिल जाता है, और ये सानिध्य हम कभी भी किसी भी समय, चाहे हम घर में कार्य कर रहे हैं, चाहे हम रास्ते पे चल रहे हैं, चाहे हम ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, परंतु मन और बुद्धि यदि उसके साथ लगा है तो जैसे हर पल सत्संग चल रहा है, और उस संग के रंग में रंग कर आत्मा जब कार्य करती है तो कभी कोई कार्य गलत नहीं हो सकता। परंतु यद्यपि पता है सत्संग से कितने लाभ हैं, फिर भी हम कुसंग में पड़ जाते हैं। ईश्वर के अलावा किसी का भी संग है ना, मनुष्य आत्मा का प्रभाव है, कर्मों का प्रभाव है, वस्तुओं का प्रभाव है, साधनों का प्रभाव है, वो कुसंग है। और उस कुसंग से वशीभूत होकर जब हम कर्म करते हैं तो वो कुसंग जो है हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। इसीलिए कई बारी कहीं कहते हैं कि सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति फल पाओ। बस वो सिमरण करने से, उसको याद करने से, यानी मन बुद्धि का संग उसके साथ जोड़ देने से आपके मन बुद्धि के सब कलह कलेश मिट जाते हैं। और जो चाहते हैं कि हम बंधनों से मुक्त हो जाएं, दुख दर्दों से मुक्त हो जाएं, जीवन में रहते उसका आनंद ले सकते हैं। तो आज तो स्वतंत्रता दिवस है, तो कहते हैं बापूजी ने हमें परतंत्रता से मुक्त किया, परंतु वास्तविकता में आज हर इंसान अपने जीवन के अंदर जो विकार हैं, विकृतियां हैं, जिन्हें हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहते हैं, ईर्ष्या द्वेष आलस्य नफरत घृणा कहते हैं, इन सभी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और इन सब से छुटकारा दिलाने का एक ही तरीका है, जो आप यहाँ आए हैं, सत्संग कर रहे हैं, परमात्मा का संग कर रहे हैं, उस ईश्वर को याद कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, उसे सुन रहे हैं, उसको अपने नैनों में बसाकर रख रहे हैं, और ये सोचकर चलते हैं कि अब उसकी ही श्रीमत के प्रमाण, उसके ज्ञान के प्रमाण अपने जीवन को बदलेंगे। तो जितना जितना इस ज्ञान को हम धारण करते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं, परिवर्तन करते हैं, उतना उतना इन विकारों की परतंत्रता से छूट जाते हैं, और सच में स्व यानी मैं आत्मा, तंत्र यानी बिल्कुल स्वाधीन हो जाती हूँ, पराधीनता से खत्म, सदा काल के लिए मुक्त हो जाती हूँ। तो सच्ची स्वतंत्रता को आप सब पाएं, जीवन के अंदर सब दुख दर्दों से मुक्त हो जाएं, यही हमारी आप सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामना है। बाकी मैं एक बार फिर महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। आप सभी के साथ मिलने का मुझे एक छोटा सा सौभाग्य मिला, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सभी अपने घर गृहस्थ में रहते इस सत्संग के आधार से अपने जीवन को बदल रहे हैं। आज लोग बाहर सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप देखो कितने सौभाग्यशाली हो। मैं कहती हूँ पद्मा पदम भाग्यशाली हो कि आपको इस विशेष सत्संग में आने का मौका मिलता है, उसे सुनने का, समाने का, स्वरूप में लाने का मौका मिलता है। तो एक बार महाराज जी का फिर से धन्यवाद। दयाल जी का भी मैं धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उनके माध्यम से मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। ओम शांति। राधा स्वामी, राधा स्वामी।